नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करता है। आपके लिए यह जीने मरने की कसम ही खा लिए है और अब तक पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि यह छुप छुप के आपसे प्रेम करता है। आपके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रेम में पागल है यह एक इंसान, लेकिन किसी कारणवश वह आपको यह जाहिर नहीं करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके लिए सच्चा प्रेम लेकर अपने दिल में घूम रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि ग्रहों की चाल आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी और आपके जीवन में आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं होने जा रही है, जिनके आधार पर आपको अपने निर्णय लेने होंगे और किन निर्णय से और किन बातों से आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद खास है, आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा। आपको ऐसी बहुमूल्य जानकारी कभी नहीं मिली होगी जैसी इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के एक बहुमूल्य विचार के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, किसी सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल की बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन समय आपको नीचे अवश्य गिराएगा और आपको बर्बाद कर देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि अपने जीवन में सफलता पाने की अंधी दौड़ में शामिल होते समय कहीं किसी ऐसे साधारण सरल व्यक्ति का दिल न दुखे जाए, जिसके लिए हमें जीवन भर बुरे परिणामों को झेलना हो, या फिर हमारा जीवन ही नर्क बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में घर कर जाते हैं और उन दुखों का अंत उन्हें दिखाई ही नहीं देता। उसके बाद संपूर्ण जीवन उनका नरक के समान है, जलते हुए बीता है। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर सा विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका यह समय थोड़ा कठिन है, जीवन में कई प्रकार के उतार और चढ़ाव चल रहे हैं। आपको कई कठोर फैसले इस समय में लेने होंगे और इस समय आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हो, आपको सच्चा प्रेम करता हो। मित्रों, इस संसार में हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं, हमारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सब कहीं न कहीं किसी न किसी स्वार्थ से हमसे जुड़ते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करके हमसे दूर हो जाते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, आप बेहद दयालु भी हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको पता ही नहीं लग पाता कि लोग कब आपका दुरुपयोग कर जाते हैं। जब तक आपको पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है, आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होने की वजह से थोड़ा बहुत मतिभ्रम आपको हो सकता है, यानी गलत कार्यों में आपकी रुचि जाग सकती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और जैसे ही आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाएं। या मित्रों, इस समय आपके परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, कलह प्लीज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हो। ऐसी स्थितियां अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। आपके वैवाहिक जीवन में भी ठोस बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, किसी बात को लेकर आपकी आपके जीवन साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। यही हाल प्रेमियों का भी है।
आपस में किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध पर इसकी कोई आंच नहीं आएगी। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हमें तो आप अत्यधिक भावुक इंसान हैं, छोटी छोटी बातों को भी अपने मन से लगा लेते हैं और भूल नहीं पाते हैं। यदि आपके साथ कोई बहुत बुरा कर जाए तो आप उसे भूल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वह इंसान चालाक है तो आपको अपनी भावनाओं में लेकर फिर से अपनी मतलब सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ मित्रों, भावुक इंसानों की यही परेशानी होती है कि बड़ी जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के दिखावटी चेहरों के पीछे उनकी असली चेहरों को नहीं दे पाते हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय आपके मन में थोड़ा चंचलता का भाव रहेगा। एकाग्रता आपके मन में थोड़ी सी कम रहेगी, या यूँ कहें कि आप कुछ ज्यादा ही विचारशील बनेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे और आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी अभिरुचि कार्यों में कम हो जाएगी और मन में अरुचि का भाव उत्पन्न होगा। जी हाँ मित्रों, आपकी एकाग्रता कम होगी इस समय व्यापार में, तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपको व्यापार से ही संबंधित लोन या कर्जा लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप लोन और कर्जा ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह केवल और केवल व्यापार के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए ना ले, वरना आपको चुकाने में बहुत परेशानी होगी। व्यापार में वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार का लोन लेकर जाएं, या फिर किसी प्रकार के पार्टनर से वगैरह आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, आपका व्यापार बड़ा होगा और भविष्य आपका सुरक्षित होगा। हमें तो आप लोग थोड़े से विद्रोही स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से आप रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं को सिरे से नकार देते हैं। मन ही मन आपको कोई भी परंपरा, पुरानी रूढ़िवादी विचार रास नहीं आते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी आप उन्हें मान भी लेते हैं। जी हाँ मित्रों, आपकी सोच थोड़ी समाज से हटकर होती है, आपके अंदर रचनात्मकता का भाव होता है, एक कलाकार आपके अंदर छुपा रहता है। जी हाँ मित्रों, आप अपने मन की भावनाओं को छुपाने में भी माहिर हैं। आप इतनी जल्दी अपने मन की राज किसी के सामने नहीं खोलते हैं, लेकिन यदि आप किसी पर भावनात्मक रूप से प्रसन्न हो जाए, तो आप बहुत जल्दी अपने मन के राज उसके सामने खोल भी देते हैं। यह आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस तरह आप हर एक इंसान के सामने अपने राज खोल देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। यह आपके लिए बहुत गलत है। यह मित्रों, इस समय आपके मन में कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, कार्यों को करने में आपका मन कम लगेगा, थोड़ी आनाकानी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य देर से होंगे और आगे चलकर आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगे। हम आपको सलाह देंगे कि आप सच्चे दिल से कठोर परिश्रम करें, परिणामों की चिंता ना करें, परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही आने वाली है। लेकिन यदि आप कार्यों को उठा लेंगे और थोड़ा आलस दिखाएंगे तो परेशानी है तो निश्चित ही है, आपके जीवन में परेशानी या फिर से आ जाएंगे और आप परेशान ही रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपको किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से ही धोखा मिलेगा, यानी विश्वासघात के पूरे मौके बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय आपके ऊपर कार्य का दबाव भी रहेगा, आपको थकान का एहसास भी होगा, जिसकी वजह से आपको कार्यों को डालने का मन करेगा या आगे बढ़ा देने का मन करेगा। आप आलस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कार्यों का दबाव बढ़ने की वजह से आपको थकान भी महसूस होगी, लेकिन आप इन सब से ऊपर निकल जाएंगे। आप इन सब को सहना अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गलत खानपान की वजह से आपको पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। यह मित्रों कोई पुराना रोग भी इस समय आवश्यकता है। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत परेशानी अवश्य होगी, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं आएगी।
दोस्तों अब हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, आपके लिए तन मन धन से सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहता है, लेकिन अब तक आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। वह कोई दूर नहीं है, वह आपके आसपास का ही एक इंसान है। जी हाँ मित्र, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा इंसान हमेशा आपके नजदीक रहना चाहता है। खुद को सक्षम और मजबूत बनाए रखना होगा। वक्त लोगों के अनुसार खुद को बार बार बदलना गलत है, यह समझने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को दिए गए का वक्त पर पूरे करने की आवश्यकता होगी, वरना वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना इन दिनों करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोच विचार न करें। साथ ही इन दिनों निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा, लेकिन कोई निर्णय लेते समय व्यवहारिक रहना आपको फायदा देगा। घर में धार्मिक आयोजन संबंधित योजना भी बनेंगे, जिससे उससे संबंधित तैयारियों में व्यस्तता रहेगी। किसी भी विपरीत स्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपकी समझदारी से समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। युवाओं को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे से रहता है। व्यावसायिक गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति और नजर रखना जरूरी है, वरना स्टाफ की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। मशीनरी भी और मोटर पार्ट्स से संबंधित व्यवसाय में बेटर ऑर्डर मिलेंगे। किसी को पैसा उधार देने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी और परिवार के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। गलत संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों जुकाम कौशल जैसे दिक्कत रहे के दो सेठ वातावरण से अपना बचाव रखें। अपने दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत दायरा बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है, वरना बेकार की बातों में उलझे रहेंगे। इस वजह से आप महत्वपूर्ण कामों को नजरअंदाज करके खुद का नुकसान करेंगे। तो दोस्तों इन दिनों थोड़ा आपको अपने जीवन पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही पैसों से संबंधित समस्या जल्द ही दूर होके उधार लेने से बचें। कौन संबंधित गलतियों को सुधारा जा सकता है। काम से जुड़े लोगों से मिल रहे हैं, सुझाव पर ध्यान देते रहे। मांसपेशी में खिंचाव महसूस इन दिनों आपको थोड़ा हो सकता है, इसलिए दोस्तों सेहत पर नजर रखें। सेहत को नजरअंदाज न करें। अगर वाले निवेश न करें, आप धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के नए कार्य और शेखों खुचे दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। आज आप कोई सार्थक कर सकते हैं और आपके ग्रह बता दें कि आज आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अपने सहकर्मियों के समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं को खास ख्याल रखें। याद रखें, सफलता आपके पास चलकर नहीं कि बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा। बात करेंगे लव लाइफ के इन दिनों तन्हाई अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा या दादी के साथ समय बिताएंगे। अपने और अपने प्रियतम के बीच में दूरी ना आने दे। दो केयर ठगी से बचने के लिए अपने सोना की शिला अवश्य लिए। धैर्य के रिश्ते में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज का दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आप दोनों अपने रिश्ते को नया रूप देंगे। आप स्वयं अपने से को विकास कर सकते, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। इन दिनों आप अपने आप पर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अकेले रहने के लिए समय निकालें। पारिवारिक चिंताएं तो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई है, आपके दिमाग में होगी। आराम करें और अपने सपने या अपने अवशेष न द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। आप हमेशा तक बातें करते हैं, पर आज हम ऐसा करेंगे तो पूरी तरह से नया का शक्कर भी। अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। श्रम को विभिन्न कामों में उलझाया। प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो दोस्तों आपकी खुशियों को देख नहीं सकते हैं। आप अपने काम को नजरअंदाज न करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भाग लेगा।
आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पर हैं या किसी महान नायक की जीवनी पर है। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। आज प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल में ही एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है। गड्ढों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे, आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इसी से आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने दोस्तों को बोलें कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वे आकर आपका हौसला बढ़ाएं, आपको प्रेरित करें। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पर दीदी डेढ़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से गुजारना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा, तभी आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखना कि आपकी राशि की कैसी राशि है ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय है। यह दोस्तों आपके हृदय की सच्चाई ईश्वर को बहुत प्रिय है और इसी वजह से आपका सच्चा होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि रक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी होता है तो वह अध्यापक का बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी गलती भी अध्यापक माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस बालक से उस गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आपकी छोटी से छोटी नकारात्मक गतिविधि को भी माफ नहीं करेंगे। आपको बड़े से बड़ा दंड मिलेगा, अधिक से अधिक परेशानियां मिलेगी, तो बेहतर यह होगा कि सात्विक रहे, ईश्वर में लीन रहे। आपको सफलता के मार्ग अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक घटना जो आपके साथ घट सकती है और आपके विरोधी ने आपके खिलाफ जो तैयारी कर रखी है उसका परिणाम हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ जगह बेहद सावधान रहना होगा। सबसे पहली चीज है कि आपका कोई भी जाने वाला, आपका परिचित, आपका जो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वह आपको यदि कुछ खाने के लिए देता है और सफेद रंग की वस्तु देता है, यदि वह आपके सामने ही आपको खरीद कर देता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वह पहले से ही लेकर आया है और आपको खाने के लिए देता है कुछ भी मीठा जो सफेद रंग का है, तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको बहन नहीं खाना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, छोटे मोटे प्रयोग भी होते हैं, अक्सर खाने पीने की वस्तुओं में मिलाकर ही दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको सावधान क्यों रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में अभी समय चल रहा है, वह अच्छा समय है। आप परेशानियों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रही हैं। आपके कार्यों में जो अड़चना रही थी अब दूर होती जा रही है। ऐसा कह सकते हैं कि जल्दी ही आपको बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। जो आपने सोच रखा था वह आपको अब पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सपने अपनी पूरी होने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपसे जलने वाली थी। ऐसे समय का इंतजार करते हैं कि आप पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रहते हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, उसकी आहट अब आने लगी है, तो दूसरे भी इसे अच्छी तरह से भांप रहे हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। कोई तांत्रिक उपाय यह क्रिया कर सकते हैं। कोई भी सफेद रंग की वस्तु आपको न तो खाने के लिए लेनी है, न ही
किसी के द्वारा दी गई हो उसे उपयोग करनी है। जैसे कोई रुमाल है, कोई टॉवेल वगैरह है या कोई और लाल रंग सफेद रंग की वस्तु यदि आपको कोई उपहार में देता है, बिल्कुल भी ना ले दोस्तों। यदि लिए भी तो उसके सामने ले ले, बाद में उसे अपने घर में लेकर ना जाए। दोस्तों, क्या आपको यह देखना है कि आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई ऐसी वस्तु न दिखाई दे, जैसे कि कोई नींबू, जैसे कि लाल रंग का कपड़ा या फिर कोई हड्डी बगैर। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे तो यह भी छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होता है। दोस्तों, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि उसके ऊपर आपको गंगाजल छिड़क देना है। गंगाजल छिड़कने के बाद उसे किसी काले रंग के कपड़े में लपेटकर और सीधे किसी कोने में या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, इससे जो भी क्रिया आपके ऊपर की गई होगी वह तुरंत हल्की बढ़ जाएगी या फिर वह वापस भी लौट सकती है। याद रखना दोस्तों कि जो क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाएं एकदम से प्रभाव नहीं डालती है। धीमे धीमे उनके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे यह तीव्रता बढ़ती जाती है और एक दिन अनर्थ हो जाता है। तो शुरुआत में ही यदि इन क्रियाओं की काट करनी शुरू कर दी जाए या फिर इसे होने से ही रोक दिया जाए तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी न के बराबर होता है। आपने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग सुना होगा जिसमें कि श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था तब मेघनाथ ने एक गुप्त तांत्रिक के यज्ञ किया था किसी गुप्त स्थान पर। तो उस यज्ञ को यदि भाई पूर्ण कर लेता तो उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। तो उसे यज्ञ को भी प्रभु श्री राम ने भंग करवा दिया था, क्योंकि जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं और पाए हैं उन्हें यदि शुरुआत में ही खंडित कर दिया जाए तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि आप जितना सतर्क रहेंगे उतने ही बचे रहेंगे। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में ऐसी घड़ियां आई हैं कि जब आपको सुख के पल प्राप्त होने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर किसी की नजर लग गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर आपका ही कुछ न कुछ ऐसा ग्रहों का योग बन गया कि आपके हाथों से वह कामयाबी फिसल गई। दोस्तों, इसी वजह से हम आपको बार बार इस बात के लिए सतर्क कर रहे हैं कि आप जितनी होशियारी भर देंगे, जितनी सतर्क रहेंगे, उतनी ही आप बचे रहेंगे। अब कुछ जरूरी बातें हैं दोस्तों जो आपको 100% अपने दिमाग में रखनी होगी। सबसे पहला काम है कि जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकले, जैसे कि अपने काम पर जा रहे हैं या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, जब भी अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले तो अपने हाथ पर अपनी श्वास छोड़कर देखें और देखें कि आपकी किस तरह की नाक से सांस बाहर आ रही है। यदि दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपको वहीं पर यानी दाहिना पैर ही घर के बाहर निकालना है, और यदि बाईं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो अपने बाएं पैर को ही घर से बाहर निकाला है। दोस्तों, इस प्रकार आप जो भी कार्य करने जाएंगे आपका वह कार्य निश्चित सफल होगा। इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी आत्मिक ऊर्जा का सही तालमेल इस सांसारिक ऊर्जा से बना लेते हैं और फिर हमें निर्विघ्न सारे कार्यों में कामयाबी मिलती चली जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक रामबाण अचूक उपाय है जो सफलता के लिए बेहद ही सरल और अनिवार्य है। एक छोटा सा पान के पत्ते का टुकड़ा और एक इलायची दोस्तों अपने मुंह में रखकर रास्ते बाहर निकले। जवाब न थोड़ी देर के लिए बाहर घूमते हुए इसे अपने मुख में रखें, उसके बाद से चबाकर निगल जाए। दोस्तों, यह बेहद ही सत्य उपाय है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। साथ ही साथ दोस्त, जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम अवश्य लगाकर निकले। इससे आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा और आपको लाभ प्रदान करेगा। खास तौर से जब आप किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं
कार्य के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए, तो आपको यह जरूर करना है। आप देखेंगे कि आपके जो भी रुके हुए काम है वह चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। आपका काम धंधा सब कुछ घोड़े से तेज दौड़ने लगेगा। आपको बिजनेस में मेहनत के डबल फायदा होंगे। अब व्यापार में जो भी काम करेंगे, जो भी पूंजी लगाएंगे, आपको उसमें फायदा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, माँ भवानी के आशीर्वाद से आपकी ग्रह कुंडली में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा अधूरा काम बन जाएगा कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचते होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यह उपाय कर लेने से दोस्तों आज से अब आपका बिजनेस के मार्केट में आपकी गुडविल से अच्छे ऑर्डर मिल जाएंगे। आज आपकी कोई योजना या सपना साकार होने वाला है, जिससे आप उमंग और जोश महसूस करेंगे। कोई पॉलिसी आदि मैच्योर होने से निवेश संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आपका काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है। किसी नजदीकी मित्र अथवा संबंधी की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपका संतुलित व्यवहार आपको किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। बहुत दिन से चल रहे किसी विशेष प्रयास में आज सफलता मिलेगी और मन मुताबिक तरीके से कार्य बन जाएगा। ऊर्जा व आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे तथा आपकी कार्य क्षमता में भी इजाफा होगा। युवाओं की कोई महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार खराब न होने दे। गुस्से और जिद में आकर संबंध खराब हो सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चों की भी स्थितियां रहेंगी, इसलिए बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। यह समय किसी भी तरह की आवाजाही करने के लिए उचित नहीं है। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव बना रहेगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु निश्चिंत रहें, उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान दें। निकट भविष्य में परिणाम हासिल होंगे। व्यवसाय में आय की स्थिति कुछ बेहतर होगी। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको कहीं से मदद अवश्य मिल जाएगी। मार्केट में आपकी उत्तम छवि बनी रहेगी। अगर पार्टनरशिप करने संबंधी कोई योजना है तो उस पर एक बार पुनः विचार जरूर करें। आपको उसमें सफलता मिलेगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है। सहजता से आगे बढ़ते रहें। कोशिशें आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की योजना भी बनेगी। उधार दिया पैसा वसूली के लिए अनुकूल समय है। इस समय लोगों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने दिल की आवाज सुने। आपको अवश्य ही उचित राह मिलेगी। पिछले समय से अपने किसी का काम को लेकर कोशिश कर रहे थे, आज उससे जुड़े अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। आपको किसी काम में शानदार सफलता मिल सकती है, इसलिए हर काम बहुत सोच समझकर और मन लगाकर करें। बच्चे की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सामान्य तौर पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, इसी हम कहते हैं दैनिक मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिन भर में हमारी ग्रहों की चाल हर 1.5 से 2 घंटे में बदलती रहती है, यानी कि हर वक्त किसी न किसी ग्रह का हमारे ऊपर पड़ता रहता है। इसे हम चौघड़िया कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि किस समय किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है, जैसे कि राहु का प्रभाव पता है तो सारे कार्यों में हाल ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों मंगल का प्रभाव होता है तो जीवन में कष्ट और परेशानियां आने का भी अवसर बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको इसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान अमृत काल भी बनता है, विजय मुहूर्त भी बनता है, कई ऐसी योग बनते हैं जिनमें यदि आप अपने जरूरी कार्य करेंगे तो आपको निश्चित 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, हमने जिन जिन पर इसका प्रयोग किया है उन पर यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हुआ है। चुटकियों में उनके काम बन गए हैं। तो आपको यदि इस चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखें। हम आपको इसके विषय में भी एक वीडियो बनाकर दे देंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।